ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोई भी मान लो दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी, क्या ये रैशनल नंबर हैं? आप कहोगे सर कहाँ है रैशनल नंबर है, तो नॉर्मल इंटीजर या फिर होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्यों ये रैशनल नंबर नहीं हो सकते? अब आप कहोगे हाँ सर हो तो सकते हैं, अगर हम नीचे अपॉन वन लगा दें, लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये तो बहुत छोटे बच्चों वाली बात रही। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन, ये बी डब्ल्यू मीन्स B/W मीन्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ आंसर। तो क्लास 8 में अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो रैशनल नंबर, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, मतलब 2, 3, 10, 20, 50, 1 लाख, 1 करोड़, कितने भी। लेकिन हमें इतने नहीं करने हैं, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास है ना। तो ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2। हमें 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने? 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, कितने? बिटवीन 3 और 4 के बीच में। आप कहोगे सर ये रैशनल नंबर तो है नहीं है ये दोनों। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर ये रैशनल नंबर हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 डिफरेंट मेथड्स, तीनों मेथड सीखें, तीनों सीखेंगे, फिर जो अच्छा लगे आप वो करना। ओके, पहले हम सीखते हैं मेथड नंबर 1। जो मेथड नंबर 3 है वो थोड़ा सा लेंदी है। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 सीखेंगे पहले, है ना। देखो भाई, मेथड नंबर 1 क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 रैशनल नंबर लिख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ये 2 नंबर लिख लिए। सर ये रैशनल कहाँ है? रैशनल हैं बेटा, हैं रैशनल। अब हैं रैशनल? हाँ हैं, अब हैं सर। अच्छा, आप कहोगे सर अपॉन अगर हम 2 लगाएं तो बेटा अपॉन 2 हम इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप मान लो अपॉन 2 लगाओगे तो फिर यहाँ पे 3 नहीं बचेगा, कुछ और आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इसीलिए मैंने अपॉन 1 अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये रैशनल नंबर बन गए। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। क्या मेरे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है? हाँ हैं, देखो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो मेरे डिनोमिनेटर सेम है। तो स्टेप नंबर 2 ये होता है, बड़े ध्यान से समझ लो, कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। अब आप कहोगे सर अगर सेम नहीं हो तो हम सेम कैसे करेंगे? ये भी तो बात आती है भाई मन में। देखो सेम कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 रैशनल नंबर लिख रहे हैं 3/5 एंड 4/7, ठीक है। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो आंसर है सेम कैसे होंगे सर? आसान तरीका, इन डिनोमिनेटर का क्या ले लें हम? LCM। क्या ले लें? LCM। सबको लेना आता है LCM, तो लो LCM 5 और 7 का। देखो 5 1 जा 5, 7 बचा 7, तो LCM क्या आ गया इसका? 5 7 जा 35 आ गया। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे डिनोमिनेटर में 35 लेकर आना है।
सेम करने के लिए। तो मैं इस रैशनल नंबर्स में, इन दोनों रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे किन नंबर का मल्टीप्लाई करूँ, एक सिंगल नंबर का, इस वाले में, कि डिनोमिनेटर मेरा 35 आ जाए। फिर से अगर मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर 35 लेकर आना है तो मैं एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा जिसका मैं न्यूमरेटर में भी करूँगा और डिनोमिनेटर में भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि खाली इसी में करूँगा, डिनोमिनेटर में, दोनों में होगा। हाँ, तो वो नंबर है 7। जब हम करेंगे तो 7 3 21, 7 5 35। अब आप कहोगे कि क्या सर ये इसी नंबर को हमें यहाँ से करना पड़ेगा? तो आंसर है नो, ये तो खाली इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए था ये नंबर। अब यहाँ पे कोई और नंबर चूज़ करो जिससे 35 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो एक ही नंबर बचता है, वो है 5। दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो क्या अब मेरा डिनोमिनेटर सेम हुआ? हाँ, आंसर है हुआ। तो ये मेथड है मेरा डिनोमिनेटर सेम करने का। अगर जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब एलसीएम लो, है ना। फिर उस एलसीएम को हमें कहाँ पे सेम करना होता है? डिनोमिनेटर में। एलसीएम किसका लेंगे हम? डिनोमिनेटर का। ठीक है बेटे, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा जी, यहाँ तो मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप में क्या है, मुझे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। कितने फाइंड करने हैं? 6। तो मैं इसका एक ज़्यादा, ये बताओ 6 अगर मुझे फाइंड करने हैं तो 6 का एक ज़्यादा, 6 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा? यस, तो आंसर है 7 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस रैशनल नंबर में 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में मैं कर दूँगा। ऑल्सो इसमें भी मैं 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर दूँगा। एक बार फिर से समझ लो क्या स्टेप है, कि जितने रैशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं मैं उसके ठीक एक आगे वाला नंबर से दोनों रैशनल नंबर में उनकी दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँ, क्या आंसर आता है? 21/7 और यहाँ आया 28/7। अब देखो क्या इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं? आंसर है आ रहे हैं। देखो इन दोनों के बीच में निकालने हैं मुझे, तो 22/7, 21 के बाद 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो मज़ा आ गया हमें, ये बढ़िया मेथड है। क्या हुआ है इसमें मेथड नंबर 1 में? मेथड नंबर 1 में ये हुआ है प्यारे बच्चों कि पहले मैंने रैशनल नंबर लिख लिए। अगर नंबर मेरे पास नॉर्मल होल नंबर या इंटीजर फॉर्म में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अपॉन 1 करके लिख सकते हो। ठीक है, उसका अगला स्टेप क्या था कि मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब वो सेम कैसे होंगे ये भी हम सीख चुके हैं। उसके अगला स्टेप ये था, स्टेप नंबर 3, कि अगर हमें कि जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसका ठीक एक आगे वाला या फिर एक ज़्यादा वाले नंबर से हम इन दोनों रैशनल नंबर में उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया। फिक्स्ड स्टेप है, बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, सीख लो अच्छे से। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर मेरे पास बन के आ गए जिसके डिनोमिनेटर देखो सेम हैं। अब आप न्यूमरेटर की वैल्यू अगर देखो तो 22/7, 23/7, यहाँ से हम 6 रैशनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? नहीं है। ये था मेरा मेथड नंबर 1। आप ऐसे करो तो अभी बिल्कुल सही है। अभी इस मेथड से मैं एक रैशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करूँगा, इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है। अब एक बार मेथड नंबर 2 और सीख लेते हैं। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 जो है बेटा, वो एक RS अग्रवाल की बुक है हमारी क्लास 9th की, उसके तरीके से हम थोड़ा सीखेंगे।
जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 रैशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वहाँ पे जितने रैशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं तो मेरे पास वहाँ पे n का वैल्यू हो गया 6। n डिनोट्स फॉर कि कितने रैशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा जूम कर देते हैं, अब सही है। अगला, इसमें जो हमारी पहली वैल्यू लिख रही है ये होगी हमारी x, इसको हम x डिनोट करेंगे, और सेकंड वाली वैल्यू को हम क्या डिनोट करेंगे, y। कंडीशन एक बननी चाहिए यहाँ पे कि x का वैल्यू ऑलवेज छोटा रहेगा y से। है यहाँ पे 3 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। अभी तक क्या करा मैंने, जितने रैशनल नंबर मुझे फाइंड करने होते हैं मैंने उसको n मान लिया, फिर पहले नंबर को मैंने x डिनोट करा और दूसरे नंबर को मैंने y डिनोट करा। बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे बेटे, है ना। चलो अगला, अब मैं एक वैल्यू निकालने वाला हूँ d, है ना, d फॉर डेंटल क्लिनिक, ठीक है। d का एक फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बाय हार्ट। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जितनी वैल्यू मुझे दे रखी है मैं यहाँ पे सबकी सब छाप दूँगा। छापो, पेस्ट कर दूँगा। कहोगे सर छाप रहे हो, पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट कर लेते हैं। चलो 1/7 आ गई डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब बेटे जितने मुझे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक सीरीज़ लिखूँगा। देखो सीरीज़ बड़े ध्यान से समझना, उस सीरीज़ को क्या लिखूँगा, एक सीरीज़ लिखने वाला हूँ। सीरीज़ नहीं, आप एक सीक्वेंस कह सकते हो उसको, सीक्वेंस, है ना। एक सीक्वेंस लिखूँगा। सबसे पहले लिखूँगा मैं x प्लस डी, ठीक है। ये मुझे पहला रैशनल नंबर ला के देगा। x क्या है, ये जो पहली वैल्यू जो है ये आपको जो दे रखी है ना, इसमें मैं इस d को क्या करने वाला हूँ, हाँ जोड़ दूँगा, ठीक है। अगला x प्लस 2d, फिर से x प्लस 3d। आप कहोगे सर d में x को तो आप कांस्टेंट रख रहे हो, d में आप 1, मतलब d में आप एक तरीके से पैटर्न चला रहे हो 1 2 3, लेकिन ऐसा पैटर्न हम कब तक चलाएंगे, ये भी तो बात है कि जितने रैशनल नंबर मुझे चाहिए, है ना। x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड लास्ट x प्लस 6d। यहाँ मुझे 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे बेटे, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर अगर हमें 100 रैशनल नंबर निकालने हो तो क्या हम 100 तक लिखेंगे, तो आंसर है नो। खाली 3 4 तक कर लो और लास्ट का नंबर निकाल के रख दो, बस। अब निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। ये पैटर्न समझ में आया सबको, ये सीक्वेंस समझ में आया कि मुझे 6 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं 6 तक ही लिखूँगा बस। x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड x प्लस 6d, ठीक है। अब इसमें जो जो वैल्यू हमने निकाल ली है वो हम रखेंगे। देखो x प्लस डी में तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस पहला रैशनल नंबर निकाल लें तो फर्स्ट लिख देते हैं 3 प्लस 1/7। सबको सॉल्व करना आता है, ये हो जाएगा 21 प्लस 1/7 तो 22/7। क्या लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया सर मैंने, पहला रैशनल नंबर आ गया। मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है ना। देखो सारे मैच करेंगे, आराम से चलो। x प्लस 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2d है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/7। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, ऐसा मत कर देना 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो गलती से। अपॉन 1 मान सकता हूँ मैं इसको, हाँ लिख सकता हूँ। तो हम सब सीख के आए हैं कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ऑलवेज
न्यूमरेटर के साथ होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 + 2/7 23/7, ये दूसरा रैशनल नंबर आया मेरे पास, ठीक है। सारे आएंगे ऐसे ही 1 बाय 1, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3x + 3 × d, तो देखो 3 + 3/7। अब तो सब शेयर बन गए, अब तो सर कहेंगे, अब बच्चे कहेंगे सर अब तो हम कर लेंगे आराम से। 21 + 3/7 ये हो जाएगा 24/7, वेरी गुड। 4th 3 + 4 × 1/7 x + 4d, है ना, क्योंकि ये हमारा x + d चल रहा है, ये x + 2d चल रहा है, ये x + 3d चल रहा है, अब ये x + 4d चलेगा। तो 3 + 4/7, तो 21 + 4/7 25/7, ये चौथा रैशनल नंबर आया। अब हम निकालेंगे 5th रैशनल नंबर, x + 5d वाला, है ना। तो रख दो वैल्यू फटाफट। तो 3 + 5 × 1/7, तो 3 + 5/7, तो 21 + 5/7, तो आंसर आ गया 26/7। ये 5वां रैशनल नंबर आया। इसी तरीके से हम 6th वाला निकाल देंगे, ठीक है बेटे। ये मेथड क्लियर हुआ सबको? ये भी आपका मेथड बिल्कुल सही है। देखो आपने 6 रैशनल नंबर निकाल के रख दिए, 1 2 3 4 5, और ऐसी तरीके से 6 आएगा। 6th वाला मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे x + 6d मुझे निकालना है, तो x + 6 × 1/7, ओ सॉरी 3 + 3 आएगा, x की जगह 3 रख दिया, तो 6/7, 21 + 6/7, तो ये हो गया मेरा 27/7। लो मेरे पास 6th रैशनल नंबर भी आ गया। क्लियर है बेटा सबको? ये 2 मेथड हम सीख लेते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला मेथड है ना वो थोड़ा सा लेंदी है ना। आप अगर ये 2 मेथड ही सीख लो वैसे तो सफिशिएंट है, मोर सफिशिएंट है, ठीक है। अब वो इतना लेंदी हम करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो रैशनल नंबर निकालने के लिए, चाहे ये यूज़ करो, दोनों हमारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है बेटे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में, निकालते हैं चलो, ठीक है। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब ये बताओ किससे करना चाहते हो, मेथड 1 या मेथड 2? जिससे भी करना चाहो बात एक ही है, ठीक है। मेथड 1 से करके देखते हैं इसको। मेथड 1 का सबसे पहला स्टेप क्या था? रैशनल नंबर को लिखना। लिखो, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था? डिनोमिनेटर सेम करना। यहाँ तो ऑलरेडी सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। स्टेप नंबर 3 क्या था बेटे? स्टेप नंबर 3 था जितने रैशनल नंबर मुझे निकालने हैं उससे ठीक एक आगे वाले नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों में, मतलब 6 का मल्टीप्लाई होगा। ओह ये हो गया 5। 6 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है बेटे। तो देखो 6 3 = 18, 6 5 = 30, 6 4 = 24 एंड 6 5 = 30, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको करने का मेरा एक बेनिफिट ये रहता है कि मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर मिल जाते हैं, है ना। अब देखो, अब आप आराम से रैशनल नंबर निकाल लो इनके बीच में। 5 निकाल लें, 5 ही आएंगे एग्जैक्ट बिल्कुल। देखो 19/30 पहला, 20/30 दूसरा, 21/30 तीसरा, 22/30 चौथा एंड 23/30 पाँचवा। ये 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए मेथड 1 की मदद से। ख़त्म हमारा सॉल्यूशन। अब आप चाहो तो मेथड 2 भी लगा के देख लो, एक बार चेक कर लेना आंसर सही है कि नहीं है। मेथड 2 क्या कह रहा था कि जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं हम उसको n मान लें। पहले रैशनल नंबर को हम क्या माने बेटे? x
और दूसरे रैशनल नंबर को हम माने क्या, y 4/5। ठीक है, अगला क्या था, हम d निकालते थे। d में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, y माइनस x/n+1। तो ज़रा रखो, y की जगह रखो 4/5, x की जगह रखेंगे हम 3/5, है ना, अपॉन n+1। ठीक है बेटे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे अच्छे से। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, एलसीएम 5 ही आएगा। तो 4 - 3 बचा मेरे पे। एलसीएम लेना सबको आता है बेटा अच्छे से, अगर नहीं आता हो तो कमेंट कर देना कि सर एक बार समझा दीजिए, मैं दोबारा लेक्चर बना दूंगा एलसीएम का। ठीक है, कि एलसीएम कैसे लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे अगर साइड में सीखना चाहो तो सीख लो, जैसे 4/5 और 3/5 दे रखा है, इसका एलसीएम 5 आएगा, है ना, 5 ही आएगा एलसीएम। तो 5 × 5, 1 × 4 4, 5 × 5 1 बचा, 1 × 3 3। ठीक है, अपॉन 6 चलिए, 5 + 1 6। अब यहाँ क्या बचा, 1/5/6। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे रेसिप्रोकल का। अब रेसिप्रोकल कैसे होता है, देखो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या वैल्यू है, 1/5। अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, 6। तो बेटा जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना जैसे मान लो हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है, a/b/c/d, मतलब दोनों में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू में हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू को उल्टा ला के रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को ला के हम उल्टा करके लिख देंगे ऐसे, d/c। बस ये हो गया मेरा रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट। ये तो जब है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी हो। समझ में आ रही है। अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसे दे रखा हो, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसे दे रखा हो a/b और सिर्फ c दे रखा हो, तो एक बात बताओ, तब भी हम आपका डिनोमिनेटर को ही छेड़ेंगे, न्यूमरेटर से हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, वो हमारा एज इट इज़ सेफ रहेगा। क्या मैं c को c/1 लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, देखो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, उसमें हमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी। मल्टीप्लाई, इसको उठा के उल्टा करके रिवर्स करके लिख दो। c/1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 1/c। और हम जानते ही हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। बस क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यही मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। देखो न्यूमरेटर में मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है, मैं छिड़कानी नहीं करूँगा कुछ भी, मैं इसको अपॉन 1 मान लूँ, 1/5 एज इट इज़ इंटू इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 5 6 30। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/30। ठीक है बेटे। अब इसके बाद जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, x + d कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे, क्योंकि 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। x + 2d, x + 3d, x + 4d एंड लास्ट x + 5d। बस अब इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। एक करके देख लेते हैं, पहले एक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाकी के आप होमवर्क में करेंगे सब। x का वैल्यू क्या है, 3/5, d का वैल्यू है 1/30। तो 5 और 30 का जो एलसीएम आएगा 30 आएगा वैसे तो, 5 6 30, 6 3 18 और ये 1, तो ये हो गया 19/30। ये आ गया मेरा पहला रैशनल नंबर।
सेम बेटे मेरे इसी तरीके से हम सारे रैशनल नंबर फाइंड करेंगे और आप मैच कर लेना कि इससे मैच हो रहे हैं कि नहीं। देखो पहला तो हो रहा है, सारे होंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और यहीं ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब कहोगे सर ये तो बहुत आसान वाली थी, कुछ भी नहीं था इसमें तो। बस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझना जो मैंने आपको बताया है। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ बताओ, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? यस, 1/5, ठीक है। ज़रा बता सकते हो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आप कहोगे सर तो हम कहेंगे कि ये जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखा है ना, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर्स हैं। तो हम इसको रिवर्स करके लिख देंगे, मीन्स 5 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी बेटे कि अगर कोई नंबर है ए, फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है बस, अगर हमें उसका रेसिप्रोकल लिखना हो तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और ऊपर 1 लगा देते हैं, ठीक है। और अगर हमें मान लो कोई नंबर है 1/b, जिसमें जैसे c/b मान लो, जिसमें c और b दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, मीन्स b/c, और ये कहलाता है इसका रेसिप्रोकल। ये कंडीशन जब है जब a और b, मतलब ये a b c खाली एक इंटीजर हो। अगर c/b है, जैसे मान लो 2/7 है, तो 2 और 7 क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हैं ही, लेकिन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/2। बस उल्टा करके लिख देंगे। यहीं अगर मान लो ऐसा दे रखा हो 3/4/5, अब बताओ, अब ये तो न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन वाला है, डिनोमिनेटर आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को। ये अपने डाउट्स को बेटा क्लियर करके चलना, आगे दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से नंबर्स? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब हम इर्रेशनल नंबर्स की स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटे।